नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। भाजपा और कांग्रेस का प्रचार प्रसार हुआ तेज। दोनों प्रत्याशी संगठन और मतदाताओं को साधने में लगे। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी अकबर खान को सरकंडा पुलिस ने किया गिरफ्तार, महीनों से था फरार। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई गई जयंती, जगह जगह उन्हें याद कर दी गई श्रद्धांजलि। और रामलला के दर्शन करने बड़ी संख्या में अयोध्या जाएंगे श्रद्धालु, प्रवीण झा ने सुविधाओं की दी जानकारी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तोखन साहू अलग अलग विधानसभा में जाकर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने रविवार को तखतपुर विधानसभा के गुरु अमेरी से प्रचार की शुरुआत की। ग्रामीणों के साथ मुलाकात कर उनसे समर्थन मांगा और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारी दूसरे दलों से काफी आगे है। भाजपा ने न केवल सबसे पहले प्रत्याशी का ऐलान किया, बल्कि चुनाव प्रचार में भी काफी आगे नजर आ रही है। बिलासपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू ने प्रचार प्रसार काफी तेज कर दिया है। लोकसभा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को उन्होंने तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के गुरु पहुंचकर जनता से आशीर्वाद मांगा। गुरु चौक से वे घर घर जाकर कमल छाप पर लोगों से वोट देने की अपील करते नजर आए। प्रचार प्रसार के दौरान उनके साथ भाजपा नेत्री हर्षिता पांडे, सकरी मंडल के अध्यक्ष बीआर महोबिया, भाजपा नेता नरेंद्र कोसले, पार्षद कुसुम कोसले, महाबली कोसले, अशोक ठाकुर समेत सकरी मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते हुए तोखन साहू ने कहा कि सभी जगह बीजेपी के पक्ष में लोग आने लगे हैं। ग्रामीणों को भाजपा की योजनाओं का जमकर लाभ मिल रहा है, जिससे वे काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों का प्यार और समर्थन उन्हें मिल रहा है। जनता में उत्साह है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता उत्साहित है। आपने देखा होगा, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार तो 500 कहने लग गए हैं लोग, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ। पूरे तखतपुर विधानसभा में जिस तरह का देश में माहौल है, छत्तीसगढ़ में और बिलासपुर में, तो देश आतुर है मोदी जी के नेतृत्व के लिए। और सम्मानित जो प्रत्याशी हैं बिलासपुर के तोखन साहू जी, इनको 2.25 लाख पिछड़ा रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3 लाख से अधिक मतों से जिताकर जो है दिल्ली सांसद के रूप में ले जाने का आप देख रहे हैं। आज इतनी धूप है, नवरात्र है, लेकिन महिलाएं विशेष रूप से महतारी जो वंदन योजना है उसमें हर्षित होकर, एक तरह से उत्साहित होकर कि 1000 की राशि उन तक, जो गारंटी की बात है मोदी जी की, तो जैसी कथनी वैसी करनी मोदी जी की। और इस गारंटी के नाते महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प ले चुकी हैं। वार्ड क्रमांक 4 गुरु में पार्षद व भाजपा नेता नरेंद्र कोसले और महाबली कुसुम कोसले द्वारा आम सभा का आयोजन कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। उन्होंने बताया कि इस बार फिर से बिलासपुर लोकसभा से भाजपा का प्रत्याशी ही चुनकर आएगा और वार्ड के लोगों का भी उन्हें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। अभी हम भाजपा को हमारे वार्ड से हमेशा जीते हैं, इस समय भी जीतेंगे। और पब्लिक का अच्छा वो मतलब वो है कि मोदी जी के योजनाओं का, जो महिलाओं को जो लाभ मिल रहा है, इसके कारण हम विश्वास के साथ कह सकते हैं आने वाले समय में हमारे बिलासपुर सांसद तोखन साहू जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देखो, महिलाओं को 1000 का जो महतारी वंदन योजना का कार्यक्रम है, हमारे माननीय मोदी जी के ही और हमारे विष्णुदेव साय के ही सुशासन में महिलाओं को 1000 हर महीना दिया जा रहा है। और हम इस लक्ष्य को लेकर अपने माताओं बहनाओं के पास जा रहे हैं और हमें अच्छा इसके परिपूर्ण विश्वास है कि माताएं हमें ही वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल ही खिलाएंगे। श्री साहू बीजेपी कार्यकर्ता और लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। वहीं मोदी की गारंटी का भरोसा भी लोगों को दिला रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट।
लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव के पक्ष में माहौल बनाने कांग्रेस पार्टी प्रत्येक ब्लॉक में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रही है। कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ में पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए कार्य करने कहा गया। तालापारा में आयोजित सम्मेलन में सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र यादव को जिताने प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 1 तालापारा में सेक्टर से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव, महापौर रामशरण यादव, अशोक अग्रवाल, पूर्व विधायक शैलेश पांडे, सभापति शेख नजीरुद्दीन, विजय केशरवानी, प्रमोद नायक सहित कांग्रेस के पार्षद, संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रत्येक बूथ और सेक्टर के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया गया और जमीन में उतरकर एकजुट होकर काम करने कहा गया। जो परिस्थितियां हैं, ग्रामीण परिस्थितियों में मैं हर जगह पर पहुंच चुका हूं, हर जगह पे जा चुका हूं। जो यहाँ की व्यवस्था है उसके आधार पर ग्रामीण जो लोग हैं, हमारे जो गांव में रहते हैं बिलासपुर के लोग, उन लोग बहुत मजबूती से तैयार हैं इस बार मोदी सरकार को बदलने के लिए। 10 साल की मोदी सरकार में हर तरह का अनुभव व्यक्ति ने ले लिया है। जिसको आनंद लेना था उसने आनंद भी ले लिया, जिसको नाराज होना था उसको नाराज भी हो गया, जिसको कार्यप्रणाली उनकी पसंद नहीं थी वो भी उनके खिलाफ मुखर हो गए, जो उनको हटाना चाहते हैं वो भी मुखर हो गए। ये मैं आम जन भावना बता रहा हूं। लेकिन ये बात सही है, जो लोग पहले उनको मतदान करे 2019 में या 2014 में, वो लोग भी अभी उनसे ऊब चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रत्येक बूथ, सेक्टर, जोन लेवल के अधिकारियों से कहा कि अपने तरीके से काम करें और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएं। प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने पार्टी के घोषणा पत्र को घर घर तक ले जाने का यहां संकल्प लिया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। दूधाधारी मठ रायपुर और शिवरी नारायण मठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर राजेश्री महंत डॉक्टर राम सुंदर दास का चैत्र नवरात्रि पर्व के अवसर पर बिलासपुर आगमन हुआ। इस दौरान नगर के तिफरा काली मंदिर, स्मार्ट रोड में शारदा देवी मंदिर, जरहाभाटा दुर्गा मंदिर सहित विभिन्न देवी मंदिरों में महंत डॉक्टर राम सुंदर दास ने दर्शन किए और प्रदेश की जनता के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। पूर्व विधायक महंत डॉक्टर राम सुंदर दास अपने दर्जनों साथियों के साथ विभिन्न मंदिरों में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। नवरात्रि पर सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। वहीं जगह जगह भोग भंडारे के साथ ही श्रद्धालु देवी की आराधना में लीन हैं। अभी वासंती नवरात्र चल रहा है। हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है। कहा भी गया कि यत् नारद पूजयन्ति रमन्ते तत्र देवता। हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में देवी दाई का विशेष रूप से साल में 2 बार अर्चना किया जाता है। एक तो वासंती नवरात्र, दूसरा शारदीय नवरात्र। तो वासंती नवरात्र का आज 6वां दिवस है। इस पावन अवसर पर बिलासपुर की इस ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता जी का दरबार में मत्था टेक कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पूरे सहयोगी समेत पहुँचे हैं। और इस दुर्गा मंदिर में ऐतिहासिक पीपल का वृक्ष है। ऐसा मान्यता है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उससे पहले से वह वृक्ष है। वह आज भी माता जी की कृपा से वह हरे भरे है और माता की कृपा सबको मिल रहा है, छत्तीसवासियों को मिल रहा है। ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। बहतराई स्टेडियम में गर्ल्स कबड्डी मैदान की सुविधा इस साल शुरू हो जाएगी। बालिकाओं को राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रशिक्षण देने राज्य शासन आवासीय खेल मैदान तैयार कर रहा है। सरकारी कबड्डी ग्राउंड नहीं होने पर भी बिलासपुर जिले के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का परचम कई बार लहराया है। अपनी लगन से खेलो इंडिया में जगह बनाई है। जिले से हर साल कबड्डी के नेशनल खिलाड़ी निकल रहे हैं। इन्हें न केवल अच्छे कोच चाहिए बल्कि सुविधा युक्त मैदान की जरूरत है। जिले के खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड तलाशते फिर रहे थे, अब जाकर सरकारी प्रयास नजर आता है। बहतराई के BR यादव स्टेडियम में गर्ल्स कबड्डी मैदान तैयार किया जा रहा है, जहां सभी जरूरी सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलेंगी, जिसकी दरकार महसूस की जा रही थी। खास बात यह है कि यहां मैदान आउटडोर और इनडोर दोनों रहेगा, जहां कुल 5 कोर्ट बनाए जाएंगे।
इसे राष्ट्रीय प्रतियोगिता के स्टैंडर्ड और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। साल के अंत में शुरुआत के बाद खिलाड़ियों को संसाधनों की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। हर साल 30 बालिकाओं को यहां प्रवेश दिया जाएगा और अगले 3 साल प्रशिक्षण के साथ इन्हें राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए टीम के परफॉर्मेंस पर कोच साथ में मेहनत करेंगे। अंडर 16 से प्रवेश अभी से शुरू कर दिया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। आत्महत्या करने के लिए उकसाने के मामले में फरार चल रहे कांग्रेस नेता अकबर खान को सरकंडा पुलिस ने रविवार को हिरासत में ले लिया। आरोपी नेता को न्यायालय में पेश करने पुलिस कार्यवाही में जुटी हुई है। चाटेडी में रहने वाले कांग्रेस नेता रज्जब अली ने 4 अक्टूबर 2023 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। रज्जब अली के परिवार वालों ने कांग्रेस नेता अकबर खान और तैयब हुसैन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। मामले की जाँच के बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता अकबर और तैयब के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। इस बीच दोनों फरार हो गए, जिसकी सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही थी। रविवार को अकबर अपने परिवार से मिलने आया था। इसकी जानकारी होने पर पुलिस की टीम ने उसे पकड़ लिया। वर्ष 2022 में रज्जब अली नाम के व्यक्ति ने फांसी लगा करके अपने घर में आत्महत्या की थी। इसमें मर्ग जांच जो है एडिशनल एसपी शहर जो साहब हैं उनके द्वारा की गई है। उसमें सभी उनके परिजनों का और आस पड़ोस के लोगों का भी कथन लिया गया है, जिसमें कथन में 2 आरोपी इसमें निकल करके आए हैं जिन्होंने उसकी आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया है, जिसमेमें एक है अकबर खान और एक है तैयब अली, है ना। तो उसमें से एक को आज हमने अपराध 2022 में कायम किया है 28/24 थाना सरकंडा में, और उसमें एक व्यक्ति अकबर खान को आज हमने गिरफ्तार किया है। दूसरे आरोपी को पता चलता है सर? दूसरे आरोपी के पीछे हम लगे हुए हैं, जल्द से जल्द हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस ग्राउंड में रविवार की सुबह 8 बजे से स्कूल बसों की मैकेनिकल और वाहन प्रपत्रों की जांच की गई। इस दौरान चालक और परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ। परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारी और कर्मचारियों के लिए पुलिस, यातायात पुलिस, स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां मौजूद रही। स्कूल बसों को लेकर परिवहन विभाग पहले से ज्यादा गंभीर है। यही कारण है कि कुछ महीनों के अंतराल में लगातार इनका परीक्षण किया जा रहा है। पिछली बार की जांच में ढेरों खामियां मिली थी। इसके अलावा कुछ स्कूल प्रबंधनों ने बसों को जांच के लिए नहीं भेजा था। इसके लिए संबंधित स्कूलों को नोटिस भी जारी किया गया। रविवार को हुई जांच में अनिवार्य रूप से स्कूली वाहनों को भेजने के निर्देश दिए गए थे। जांच के दौरान बसों में टैक्स, फिटनेस, बीमा, परमिट, स्पीड गवर्नर प्रमाण पत्र, जीपीएस और प्रदूषण प्रमाण से संबंधित दस्तावेजों को देखा, जांचा, परखा गया। शहर के प्रमुख प्रवेश मार्ग स्ट्रीट लाइटों से जगमगाने लगे हैं। इससे अब पूरे मार्ग में दुधिया रोशनी बिखर गई है। रात को आने जाने वाले वाहन चालकों को राहत मिलने लगी है। सड़क के दोनों ओर दुधिया एलईडी लाइट लगाई जा रही है। मोपका चौक से छठघाट तक विद्युत व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है। लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन ने प्राथमिकता से लाइट लगाई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले से ही शहर में भव्य प्रवेश द्वार बनाने की स्वीकृति है, ताकि दूसरे शहर से आने वाले लोगों को प्रवेश द्वार की भव्यता देखकर ही समझ आ जाए कि यह एक बड़ा शहर है। जिले में 14 से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन रविवार को शहर में अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में नगर सेना, एसडीआरएफ और फायर विभाग के लगभग 200 जवान शामिल हुए। इनमें शामिल 1 दर्जन दमकल वाहन भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। मुंगेली नाका चौक पर नगर सेना, एसडीआरएफ के डीआईजी एस.के. ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को भ्रमण के लिए रवाना किया। रैली का नेतृत्व जिला अग्निशमन अधिकारी दीपांकुर नाथ ने किया। इस अवसर पर विभिन्न अवसरों पर अग्नि दुर्घटना में बचाव का कार्य करते हुए शहीद अग्निशमन कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी गई। रैली के जरिए बिलासपुर जनता को अग्नि से बचाव और अग्नि दुर्घटना में क्या करें क्या नहीं, इस बारे में अवगत कराया गया।
भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती रविवार को पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर को सभी ने श्रद्धांजलि दी। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा भी अंबेडकर चौक पर जयंती का कार्यक्रम किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को 134वीं जयंती मनाई गई। अंबेडकर चौक पर भारत रत्न की आदमकद प्रतिमा पर सभी ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। समाज और राजनीतिक दलों ने इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया। जीवन भर सभी के लिए संघर्ष करने वाले अंबेडकर को समानता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार, आजाद भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती दिवस पर सभी ने उन्हें याद किया। हमने संशोधन किए, ऐसे छोटे मोटे संशोधन हो जाते हैं, ये परिवर्तन नहीं होते। मूल ढांचा से संविधान को बदलाव का कोई लक्षण नहीं है। तो ऐसे कोई भ्रामक प्रचार करते हैं। और हमने इस बात के लिए भी सब लोगों ने स्मरण किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे उंगली दिखा करके कहते हैं कि यह संविधान है और जो संविधान का हमने निर्माण किया है ये परम पवित्र है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा समाज उपयोग करे, ज़्यादा से ज़्यादा इस राष्ट्र के लोग इसका उपयोग करें और राजनीति के ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करके अपनी समृद्धि और विकास के लिए फायदे ले। ऐसा अंबेडकर साहब के कारण आज उनकी बातों का भी बहुत उल्लेख हुआ है। इनको ये लगता है कि संविधान खतरे में। आज देश के बाबा साहब अंबेडकर जिनको पंच तीर्थ स्थल बनाकर सम्मान दिया, इसलिए संविधान खतरे में है। आज संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि अनुसूचित जाति के विकास की बात हो रही है, इसलिए संविधान खतरे में है। जो लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि संविधान खतरे में नहीं है। आज यह कार्यक्रम किया गया जिसमें प्रसाद वितरण, बाबा साहब अंबेडकर जी के माल्यार्पण कार्यक्रम, पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया और जितने लोग आए सबको बधाई, धन्यवाद देता हूँ। भारत के इतिहास में अहम शख्सियत रहे डॉक्टर अंबेडकर एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने अछूतों यानी दलितों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने और महिलाओं, श्रमिकों को अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जयंती पर सभी ने उनके द्वारा किए गए कार्य और योगदान को याद किया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मिशन अस्पताल परिसर स्थित वंदना हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। यहां सभी रोगों के विशेषज्ञों द्वारा मरीजों का उपचार कर उन्हें उचित परामर्श दिया गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे मरीजों ने यहां अपना उपचार कराया। मिशन रोड स्थित वंदना हॉस्पिटल में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहां निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। यहां शुगर, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, फेफड़े, न्यूरोपैथी सहित विभिन्न जांच निःशुल्क की गई। बड़ी संख्या में पहुंचे मरीजों का विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उपचार करने के साथ ही उन्हें उचित परामर्श भी दिया। वंदना हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर उइके ने बताया कि शिविर में जितने भी प्रकार की जांच किए जा रहे हैं वह काफी महंगे हैं, लेकिन संस्था के द्वारा प्रत्येक माह एक दिवसीय इस तरह के शिविर का आयोजन कर मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जाता है ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। आज दिनांक 14 अप्रैल को, जो कि हमारे महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के रूप में ही मनाया जाता है, इस अवसर पर मिशन अस्पताल परिसर स्थित वंदना अस्पताल में एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार की जांच बहुत ही कम खर्चों में और कुछ जांचें निःशुल्क रखी गई थी। इसमें शुगर की जांच, किडनी की जांच, कोलेस्ट्रॉल की जांच, लीवर की जांच और फेफड़ों की जांच, न्यूरोपैथी की जांच और यूरिक एसिड, विटामिन D3, ऐसे कई प्रकार की खून जांच जो कि काफ़ी ज़्यादा खर्चे में होते हैं, उन्हें लगभग निःशुल्क यहाँ पर रखा गया और सैकड़ों की संख्या में मरीजों ने इसका फ़ायदा लाभ उठाया। और इस अवसर पर हमारे डॉक्टरों की टीम उपलब्ध रही जो सभी प्रकार की जांच और उन्होंने परामर्श निःशुल्क दिया। कम खर्च में बेहतर उपचार मिलने के कारण मरीजों का विश्वास वंदना हॉस्पिटल के लिए बढ़ा है। यहां जांच के लिए सर्व सुविधा युक्त लैब के साथ ही वेल एडवांस्ड ऑपरेशन थिएटर भी है, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञों की कुशल टीम के द्वारा मरीजों का उचित देखभाल के साथ ही उपचार किया जाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सैकड़ों की संख्या में आए मरीजों ने निःशुल्क उपचार पाकर संस्था के प्रति अपना आभार जताया।
कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। आसमान में बादल अभी बने हुए हैं, जिस वजह से नमी है, गर्मी से भी राहत है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बादलों के साथ गर्मी भी आएगी। भले ही अभी कुछ दिनों तक थोड़ी राहत है, लेकिन नवरात्र के आखिर तक तापमान में तेजी से वृद्धि होगी। मौसम वेधशाला के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर HP चंद्रा के मुताबिक अरब सागर से नमी 13 से 15 अप्रैल के बीच आने की संभावना है। इधर रविवार को शहर में दिन भर सूर्य और बादलों के बीच आंख मिचौली चली, जिसके कारण गर्मी का खास असर दिखाई दिया। ऐसा माना जा रहा है कि इस सप्ताह तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के भीतर रह सकता है। वहीं रात में अभी 2 दिनों से पारा 21.6 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर है। मौसम विभाग की माने तो 15 अप्रैल को 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ भी चलने और वज्रपात होने की आशंका जताई जा रही है। अधिकतम तापमान में वृद्धि संभावित है। बिलासपुर में भी लगभग यही स्थिति रहेगी। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। भाजपा और कांग्रेस का प्रचार प्रसार हुआ तेज। दोनों प्रत्याशी संगठन और मतदाताओं को साधने में लगे। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी अकबर खान को सरकंडा पुलिस ने किया गिरफ्तार, महीनों से था फरार। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई गई जयंती, जगह जगह उन्हें याद कर दी गई श्रद्धांजलि। और रामलला के दर्शन करने बड़ी संख्या में अयोध्या जाएंगे श्रद्धालु, प्रवीण झा ने सुविधाओं की दी जानकारी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर से अयोध्या के लिए राम भक्तों का अब तक का सबसे बड़ा काफिला रवाना होगा। 16 अप्रैल को पुलिस मैदान से यह यात्रा प्रारंभ होगी, जहां 1008 श्रद्धालु लग्जरी बसों में सवार होंगे। समाज सेवी प्रवीण झा ने बताया, उनका संकल्प सामूहिक प्रयासों से पूरा होगा। ईश्वर से मिली प्रेरणा और मानव चोला के निमित्त होकर उद्योगपति प्रवीण झा ने 1008 श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन का बीड़ा उठाया है। पुलिस मैदान से सभी भक्त बसों से रवाना होंगे। नगर के उद्योगपति और समाजसेवी प्रवीण झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने संकल्प लिया है प्रभु के ननिहाल से उनके जन्म स्थल तक भक्ति की ऐसी बयार दिखाई दे, जिससे देशवासियों के मन में श्री राम की ज्योत प्रज्वलित हो जाए। सुंदरकांड का पाठ कर यात्रा आरंभ की जाएगी। एसी स्लीपर बसों की व्यवस्था की गई है, जिससे सभी 1008 यात्री आरामदायक सफर करेंगे। रास्ते में श्रद्धालु विभिन्न शहरों में तीर्थ यात्रियों की सेवा में तत्पर रहेंगे। अगले दिन प्रयागराज में सुबह सभी पवित्र स्नान का लाभ लेकर पावन नगरी अयोध्या पहुंचकर प्रभु का अलौकिक दर्शन करेंगे। इस तरह श्री राम के ननिहाल से उनके जन्म स्थल की यात्रा श्रद्धालुओं के जीवन का यादगार सफर बनने जा रहा है। वहाँ से हमारे पुलिस ग्राउंड से 16 तारीख को 2 बजे आखिरी बस रवाना होगी और हम लोग अंबिकापुर होते हुए इलाहाबाद पहुँचेंगे, जहाँ संगम तक का स्नान करेंगे। उसके बाद अयोध्या जाएंगे, रामलला की दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा विश्राम करेंगे, थोड़ा भजन का कार्यक्रम है। फिर रात्रि को 10 से 11 बजे वहाँ से रवाना होगी। चूँकि स्लीपर बस है, सब सो के आराम से आ जाएंगे। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, जो राम को नहीं मानते, वो हमारे आप को क्यों मानेंगे? वो मनुष्य को भी नहीं मानते कई लोग। तो भगवान तो दिख नहीं रहे हैं, तो बोलते काल्पनिक हैं। लेकिन बिना भगवान का एक कदम भी, एक सांस भी आप नहीं ले सकते। उद्योगपति और समाजसेवी प्रवीण झा ने बताया कि उनका यह संकल्प हर साल पूरा किया जाएगा। 1008 यात्रियों को हर साल अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि संकल्प की पूर्ति की उन्होंने घोषणा की थी, जिसके बाद लोग इस अभियान से जुड़ते गए और श्रद्धालुओं की सेवा के लिए आगे आए हैं। यह आयोजन उनका नहीं बल्कि पूरे शहर का है। इस यात्रा में 18 वर्ष से 65 वर्ष के वरिष्ठ जनों को शामिल किया है, जो अपने जीवन में प्रभु का दर्शन पाकर खुद को धन्य महसूस करेंगे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
पति की दीर्घायु कामना के लिए 305 महिलाओं ने सामूहिक पूजन किया। नवरात्र के पावन मौके पर नामदेव विकास परिषद ने सुहागली का शहर में बड़ा आयोजन कर मनोकामना पूर्ति का विश्वास जागृत किया। गोड़पारा के सामुदायिक भवन में रविवार को सुहागली महोत्सव का आयोजन किया गया। नामदेव विकास परिषद ने 305 सुहागन महिलाओं को शामिल किया, जहां सामूहिक रूप से पूजा अर्चना कर पति की दीर्घायु कामना की गई। मान्यता है कि मन वांछित फल की प्राप्ति होने पर सुहागन महिलाओं को इस खुशी में शामिल किया जाता है। इसे सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना का यज्ञ माना जाता है। इसके साथ ही शामिल महिलाओं ने भी परिवार और समाज कल्याण की माता रानी से कामना की। सुमधुर भजनों से परिसर गुंजायमान हुआ। लाल जोड़े में सजी महिलाओं से यहां मातृशक्ति स्वयं अवतरित नजर आई। यह विशेष आयोजन नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। यहां शक्ति के लिए अलौकिक दृश्य दिखाई दिया। अपने पति की लंबी आयु के लिए ये किया जाता है सुहागिन का कार्यक्रम। तो इसलिए यहाँ पर सब नामदेव समाज के लोग यहाँ पर मिलकर सभी लोग समाज में यहाँ पर सुहागिन माता का सुहागली करे हैं अपने अपने पति की सब लंबी आयु के लिए। अपने पति की लंबी आयु के लिए हम लोगों ने सुहागली माता का कार्यक्रम किया यहाँ पर, और ऐसा हर साल हमें करना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए भी ये सब होता है? जी, मनोकामना पूर्ति के लिए रहता है। 7 सुहागलियों से भी शुरू किया जाता है। 7 से 21 जितना भी हो सके, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उतने लोग मिलकर करते हैं ये कार्यक्रम। पहली बार इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हुआ है नवरात्रि के पर्व पर, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब महिलाएं एक साथ इकट्ठा हुई है। मनोकामना के लिए भी रहता है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिनें अपने मतलब ये व्रत को करती है, पूजा व्रत। चना, गुड़ और मिष्ठान सभी महिलाओं ने सेवन कर धार्मिक सुहागली परंपरा का अनुसरण किया। इस अवसर पर महिलाओं को नामदेव विकास परिषद की ओर से श्रृंगार सामग्री और प्रसाद का उपहार दिया गया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल ऑफ फार्मेसी, एमसीए और एमबीए के 2005 से लेकर 2010 तक पास आउट छात्र छात्राओं के लिए एलुमिनी मीट का आयोजन किया गया। देश विदेश के विभिन्न जगहों पर कार्यरत महाविद्यालय के पूर्व छात्र छात्राओं ने यहां इकट्ठे होकर विभिन्न आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शनिवार को लाल खदान स्थित चौकसे कॉलेज में एलुमिनाई मीट का आयोजन किया गया। यहां से पास होकर देश विदेश में अपना भविष्य संवार रहे पूर्व विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। 2005 से लेकर 2010 तक के पास आउट छात्र छात्राओं ने यहां खूब हंसी ठिठोली के साथ मस्ती की। कॉलेज प्रबंधन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लेकर पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करते हुए कॉलेज रूम्स और कैंपस का निरीक्षण किया। पहले और अब में हुए परिवर्तन को भी एक दूसरे के साथ साझा करते हुए चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेज को अपनी बधाई दी। तो एजुकेशन बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ का फर्स्ट बैच पास आउट हूँ और 2005 में जो इंजीनियरिंग का पहला बैच निकला था उस बैच से मैंने पास आउट किया था और बहुत अच्छा बैच रहा हमारा। और बेहद खुशी है मुझे यहाँ पर आने के बाद कि आज हमारा चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज या चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है उसने एलुमनाई मीट का आयोजन किया है। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं अपने पुराने सारे दोस्तों से मिल रहा हूँ। वो पूरी यादें हम लोग यहाँ पे ताज़ा कर रहे हैं जो 2001 से 2005 के बीच में हमने यहाँ वो समय बहुत ही खूबसूरत सा समय बिताया। चाहे वो वर्कशॉप हो, क्लासरूम हो, लैब्स हो, ग्राउंड हो, और वो टीचरों के साथ मिलना, आज पुराने कुछ टीचर अभी भी हैं, उनसे मिलना बहुत ही सुखद रहा है। हम पहले बैच थे और जब हमने ज्वाइन किया था तो कुछ 3-4 क्लासेस के लिए हमारी क्लासेस शुरू हुई थी और बाकी सारा अंडर कंस्ट्रक्शन था। और आज पूरा कॉलेज बन के खड़ा है, फार्मेसी, एमबीए, एमटेक। तो ऐसा समझ में आता है कि हमने बहुत ज़्यादा प्रगति की है और कहीं ना कहीं इस कॉलेज से जो अटूट रिश्ता इस्टेब्लिश हुआ है पिछले 21 सालों में और जो कभी भी मिट नहीं सकता, वो
बहुत ही गर्व और मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ उसके लिए। हम यहाँ पे आके आज बहुत खुश है। ये चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज का आज हमारा एलुमनाई मीट है। हम सबसे फर्स्ट बैच है, फिर बी फार्मा 2008 पास आउट बैच है और हम यहाँ पे आके बहुत खुश है। थैंक यू मैनेजमेंट, थैंक यू ऑल द डिग्निटरी स्टाफ एंड ऑल द स्टाफ, थैंक यू वेरी मच। 16 से 17 साल बाद आज यहाँ अपने दोस्तों से मिलने का हमें आज बहुत सुनहरा मौका मिला है। इस मौके का हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। हम लोग दोस्त लोग भी चाह रहे थे कि कब ये एलुमनी मीट हो, लेकिन थैंक्स टू स्कूल ऑफ फार्मेसी चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज जिन्होंने हमें आज इस सभी को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ के रखा है और इसके माध्यम से हमें अपने पुराने मित्रों, जूनियर, सीनियर, इवेंट सर और कॉलेज स्टाफ से भी मिलने का बहुत मौका मिला। तो मैं शुक्रगुजार हूँ स्कूल ऑफ फार्मेसी का और आज यहाँ आके मुझे बहुत खुशी मिली है। आज पता नहीं बहुत अच्छा ही फीलिंग हो रहा है और इसके लिए बहुत दिनों से इंतज़ार था हम लोगों को एलुमीट के लिए और सभी दोस्त मिले, काफ़ी इन्जॉय किए और कर ही रहे हैं। अच्छा लग रहा है, ऐसा ऑर्गेनाइज हर साल होना चाहिए। थैंक यू। कार्यक्रम की शुरुआत में वर्तमान विद्यार्थियों ने तिलक लगाकर अपने सीनियरों का स्वागत किया। इसके बाद एलुमनाई मीट का शुभारंभ प्रबंध निर्देशक डॉक्टर आशीष जायसवाल सहित कॉलेज के पूर्व विद्यार्थियों द्वारा ज्योति प्रज्वलित कर मां सरस्वती के समक्ष पुष्प गुच्छ अर्पण के साथ किया गया। दोपहर बाद सांस्कृतिक आयोजनों और गेम्स से विश्वविद्यालय परिसर गुलजार रहा। चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर आशीष जायसवाल ने कहा कि एलुमनाई केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि जूनियरों के साथ बैठकर भविष्य की रणनीतियां भी बनानी चाहिए ताकि जो समस्याएं उनके समय आई आने वाले विद्यार्थियों को सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि संस्थान में पढ़ चुके विद्यार्थी यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल कर कॉलेज का गौरव बढ़ाया है। चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज जिसकी स्थापना 2001 में हुई, आज चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस यानी 2024 आते आते आज हम चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आ गए। आज हमारे यहाँ पे एलुमनी मीट का आयोजन किया गया है। ये हमारी संस्था का पहला एलुमनी मीट हम लोगों ने आयोजित किया है जिसमें हमारे 2010 तक के पास आउट सभी स्टूडेंट्स को बुलाया गया था और काफ़ी संख्या में एलुमनीज आए हैं और मैं भी इसी संस्था का एक एलुमनी हूँ 2007 बैच का और अपने पुराने दोस्तों सहपाठियों के साथ मिलकर बहुत अच्छा आनंदित महसूस कर रहा हूँ। इस एलुमनी मीट का आयोजन करने के पीछे उद्देश्य है कि एक कनेक्शन बने, एक हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो आज कई मल्टीनेशनल कंपनीज़ में या खुद के बिज़नेस रन कर रहे हैं वो वापस अपनी जड़ों से जुड़े और आने वाली जो जनरेशन है, जो अभी के स्टूडेंट्स हैं, उनको आगे गाइड कर सके, मार्केट के हिसाब से उनकी हेल्प कर सके जिस भी रूप में पॉसिबल हो। तो एक जुड़ाव, एक अंडरस्टैंडिंग और जिस कॉलेज से उन्होंने पढ़कर आज देश विदेश में अपना मुकाम पे पहुँचे, उस कॉलेज के प्रति वापस से जुड़कर फिर नए स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने का तरीका है। इस दौरान सुबह से लेकर शाम तक देश विदेश से जुटे लगभग 200 पूर्व छात्र छात्राओं ने विभिन्न आयोजनों में भाग लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर कॉलेज प्रबंधन के अलावा बड़ी संख्या में वर्तमान छात्र छात्राएं यहां मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। श्री झूलेलाल मंगल भवन में नवनिर्माण और अत्याधुनिक सुविधाओं का रविवार को लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। समिति के सदस्य और पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। औपचारिक मेल मुलाकात और उद्बोधन के बाद मंगल भवन निर्माण में अहम योगदान के लिए सदस्यों को श्री झूलेलाल मंगल भवन समिति की ओर से आत्मीय उपहार प्रदान किया गया। इसके बाद सभी ने मिलकर यहाँ लगाई गई ज्यादा क्षमता वाली लिफ्ट के साथ ही नवनिर्मित विशाल खूबसूरत मंडप और रेन डांस फ्लोर का फीता काट कर लोकार्पण किया। पूज्य सेंट्रल पंचायत के संरक्षक प्रकाश ग्वालानी और झूलेलाल समिति के महामंत्री रूपचंद्र डोडवानी ने बताया, सभी अत्याधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी, जिससे यहाँ होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों की खूबसूरती और शामिल लोगों की खुशियां पहले से बढ़ जाएगी। सामाजिक दानदाताओं के सहयोग से यहाँ विकास कार्य जारी है। समिति की ओर से कहा गया कि नई सुविधाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। झूलेलाल मंगल भवन ये हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारे वरुण देवता ही हैं, सभी पूरे राष्ट्र में हमारे लिए वरुण देवता सबसे पहले हैं। तो ये मंगल भवन की परिकल्पना हमारे बड़ों ने की। उसमें प्रथम पंक्ति में अर्जुन तीर्थानी, भाऊ भीमन दास दैलानी, देवीदास वाधानी थे। हम लोग
उनके साथ काम किए, 15 पंचायतों का सहयोग मिला, पूरे शहर का सहयोग मिला और जो कल्पना हम लोगों ने की थी उसको रूप मिल गया। ये बहुत बड़ा खुशी की बात है। हमारे बच्चों के जो कल्चर प्रोग्राम हो, फिल्म हो, साउंडलेस ये कि हमने हॉल दिया एसी करके, इसके अलावा एक वेदी का स्थान दिया जहाँ बच्चे फेरे लेते हैं, उसका एक स्थान दिया। उसके अलावा हमारी लिफ्ट छोटी लग गई थी, वो बड़ी लिफ्ट दी और कम भवन बना के 10 साल हो गया था, तो पूरे भवन का हमने रेनोवेशन किया। अब जो यहाँ पर नए युगल जोड़े विवाह के बंधन में बंधेंगी तो यहाँ का जो उनका विवाह बंधन जिस वेदी मंडप में होगा वह उनके लिए हमेशा जीवन में यादगार रहेगा कि ऐसे शानदार वेदी मंडप में हम लोग परिणय सूत्र में बंधे हैं। इसके साथ ही आज की नई जनरेशन की जो डिमांड है, जो उनकी कल्पनाएं हैं, उसको देखते हुए हमने उनके लिए एक रेन डांस का भी बहुत ही शानदार एरिया डेवलपमेंट किया है। साइबर फ्रॉड के तहत लोगों से ऑनलाइन ठगी होते आपने देखा और सुना होगा, मगर अब ठगी और धोखाधड़ी जैसे मामलों में ठग गिरोह लोगों के पास जाकर ठगी की घटना को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बिल्हा थाना क्षेत्र से सामने आया है। धोखाधड़ी और उठाईगिरी करने वाली 4 महिलाओं ने 8 से 10 महिलाओं को अपना शिकार बनाकर बर्तन और सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर लाखों का चूना लगा दिया। जब महिलाओं को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। दरअसल जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत डोडकीम भाटा केवटपारा में 4 अज्ञात महिलाओं ने पहले पुराने बर्तनों की जगह नए बर्तन बदलने का झांसा देकर ग्रामीण महिलाओं को फंसा लिया। फिर 2-3 दिनों बाद पुराने गहनों की फोटो कंपनी में भेजकर पैसे दिलाने का लालच दिया और बर्तन सहित सोने चांदी के लाखों के गहने लेकर फरार हो गए, जिनमें डोडकी भाटा निवासी पीड़िता ऐश्वर्या जांगड़े ने बिल्हा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बिल्हा पुलिस इस मामले में महिला गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश में जुट गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे बिल्हा पहुंच मार्ग के हालात से सभी वाकिफ हैं। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और धूल के चलते लोग पहले से ही परेशान हैं और अब नई समस्या सामने आ खड़ी हुई है। दरअसल सड़क से लगे धर्मकांटा में वजन कराने चालक ट्रकों को सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं, जिससे लोगों को आवागमन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लापरवाह वाहन चालकों के कारण इस सड़क पर कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।